Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about the Khilji dynasty from history of India, and the time period of Khilji dynasty is 1290 to 1320 AD. जलाल उद्दीन खिलजी, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लीजिए इनकी शक्ल को। जितने ये भयानक लग रहे हैं उतने ये भयानक थे नहीं एक्चुअली। लेट्स डिस्कस अबाउट हिम। जलालुद्दीन खिलजी स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस कर कर ये खिलजी डायनेस्टी को रेज करते हैं और ये डायनेस्टी गवर्न करती है दिल्ली सल्तनत को फ्रॉम 1290 टू 1320 एडी। ये बिलोंग करते हैं टर्क्स ट्राइब से जो कि अफगानिस्तान में रहते थे। इन्होंने कुछ साल घियासुद्दीन बलबान के अंडर भी सर्व किया। इन 1290 इन्होंने अपने थ्रोन को असेंड किया और इनकी एज तब 70 इयर्स थी और इस एज तक अपने अंपायर को एडमिनिस्टर करने के लिए इनके अंदर इतनी शक्ति बची नहीं थी, इतनी एनर्जीज बची नहीं थी कि भी अपने अंपायर को फेयरली एडमिनिस्टर कर सकें। इनको बहुत सारी ट्रबल्स हो रही थी, बीमार भी रहते थे और लाइक लैक ऑफ एनर्जी, तो बीमार तो रहेगा इंसान। तो इनको इसके लिए अपने अंपायर को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान की जरूरत थी जिसके लोहे जैसे हाथ हो, मतलब जो अपनी टेरिटरी को सेव कर सके इन्वेड होने से। इन जो जलालुद्दीन खिलजी हैं इन्होंने वॉर एंड ब्लडशेड को अपोज किया क्योंकि एट द एज ऑफ 70 इनको किसी ना किसी को अपनी पावर्स को डेलीगेट करना पड़ता और इनको कोई दिखा नहीं था ऐसा। इनका जो नेचर था, जो इनका लाइफ थी, वो एज एन एसेंट थी। इनका जो एटीट्यूड था लाइफ को लेकर एज एन एसेंट था, बहुत ही लीनियंट थे। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये एक स्पिरिचुअल मुस्लिम थे। इनकी इच्छा थी कि भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए मुजाहिदीन फिजा विले, जिसका मतलब है फाइटर इन द पाथ ऑफ गॉड। इन्होंने अपनी एक एनेबिलिटी को एक्सप्रेस किया कि ये इन्फोर्स नहीं कर पाए इस्लामिक लॉ को इन ऑल ओवर द कंट्री प्रॉपरली, जो रेगुलेट नहीं कर पाए। इन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए दिल्ली सल्तनत को कंबाइन करने के लिए, उसे रूल करने के लिए काइंडली। इन्होंने सप्रेस किया मालिक छज्जू का रिवोल्ट, ये बागी हो गया था इनके खिलाफ, तो इन्होंने इसको दबाया। इन्होंने जो थग्स थे, जो रोबर्स थे, इनको भी कंट्रोल किया। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था अगेंस्ट द सिद्दी मौला, जो कि एक मुस्लिम प्रीस्ट थे और इनको इनके लड़के अराक अली खान ने मारा। इन्होंने मंगोल्स को ढूंढा, उन्हें हराया और कुछ मंगोल्स को तो इन्होंने अलाउ भी किया कि आप सेटल हो सकते हैं इंडिया के अंदर। और इन मंगोल्स ने फिर बाद में इस्लाम कबूल किया और इनको नए मुसलमान, नए मुस्लिम बनाया गया। इन 1296 के अंदर जलाल उद्दीन खिलजी के नेफ्यू अलाउद्दीन इन्हें मार देते हैं। ये गवर्नर ऑफ कारा एंड ओद इन द गैंगनिक रीजन में है। लैंड पूल जो है ये लिखते हैं इनके बारे में कि भी ये वन ऑफ द बेरेस्ट मर्डर्स इन द हिस्ट्री जो कि अकम्प्लिश हुआ है। ये है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। 1295 से ये अपने थ्रोन को असेंड करते हैं, सक्सेस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 एडी तक इनका खिलजी डायनेस्टी पे रूल रहा है। 1229 के अंदर ये अपनी फोर्सेस को भेजते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ उलग खान एंड नुसरत खान कि भी जाकर गुजरात को कंकर करो, फतेह करो। और उन्हें यह भी ऑर्डर दिया कि भी जाकर जो वहां का फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट, इसे भी सीज करो। बिटवीन 1302 एंड 1303 ये 2 एक्सपीडिशंस लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द वरंगल एंड अगेंस्ट द चित्तौड़। इन 1303 ये इन्वेड करते हैं मेवाड़ को और ये जो वहां के राजा रतन सिंह है इनको पकड़ते हैं और ये सिवाना को भी जीतते हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं ऑन मारवाड़ एंड जलोर।
1305 के अंदर ये एज उल मुल्क को भेजते हैं, जो कि गवर्नर है मुल्तान के, और इन्हें कहते हैं कि भी जाकर कनकर करो, फतेह करो मालवा, द राजपूत राजा मुबारक ऑफ मालवा। और इसे हराया गया। जो राजपूत राजा था, इसे एज उल मुल्क जो गवर्नर है मुल्तान का, इसने हराया। सो जो मुस्लिम है, इन्हें कनकरेट कर ली थी ऑल द टेरिटरीज ऑफ मालवा, जो कि इंक्लूड करती है उज्जैन, धार, चंदेरी एंड मांडू। बाय 1305 अलाउद्दीन ने कॉन्कर कर लिया था मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और वहां पर ये सॉवरन बन गया। सुप्रीमेसी इसने कायम करी अपनी वहां पर पूरी। इन 1306 एंड 1307 एडी के अंदर जो अलाउद्दीन है, इसने और एक्सपीडिशंस की अगेंस्ट द रायकरण एंड अगेंस्ट द रामचंद्र ऑफ देवगिरी। ये जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने रायकरण को हराया। ये एक एक्स किंग था गुजरात का, जो कि शेल्टर मतलब अपने बचाव के लिए कहीं शेल्टर ले रहा था ये देवगिरी में। इसके बाद जो मालिक कफूर है, इसने वॉर डिक्लेयर कर दी थी अगेंस्ट रामचंद्र, जिसे हराया गया और इसे एम्पायरल कोर्ट के अंदर भेजा गया, और इसने अपने आप को एक्नॉलेज किया एज अ सुल्तान सॉवर्निटी। सुल्तान की सुप्रीमेसी होगी दिल्ली सल्तनत के अंदर, खिलजी डायनेस्टी। सो ड्यूरिंग 1308 से लेकर 1311 के टाइम पीरियड के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव हैं मलिक काफूर, ये कुछ और एक्सपीडिशंस करते हैं अगेंस्ट द साउदर्न किंगडम्स ऑफ काकतियाज, होसियाल्स एंड पांड्याज। और जो अलाउद्दीन खिलजी है इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेड है एडमिनिस्ट्रेशन का, कमांडर इन चीफ है आर्मी का, और ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट की। 13th सेंचुरी के अंदर दो पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि कोशिश करते हैं कि भी सुल्तान को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले लें, पर सुल्तान गुस्से हो जाते हैं, और ये दो ग्रुप थे नोबेल्टी एंड उलेमा के। सो ये क्या करते हैं, सुल्तान गुस्से में आते हैं, मतलब इनको हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नोबेल्टी की पोजीशन है ना, उसको जस्ट सर्वेंट्स बना देते हैं। बोला तुम बनो सर्वेंट, तुम लायक नहीं हो नोबेल्टी के, तुम हम पे राज करने की सोच रहे, हम सुल्तान हैं। सो जो सुल्तान ने इनको जागीर दे रखी थी एज एन इनाम, वो भी सुल्तान ने इनसे ले ली, कॉन्स्पिकेट कर ली, अपने कब्जे में ले ली। और इन्होंने जो वाइन थी इसे भी प्रोहिबिट किया, जो सोशल पार्टीज थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे नॉबल्स के, उन्हें भी डिस्करेज किया, और रिजेक्ट किया उलेमाज की इंटरफेरेंस को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, इन द सल्तनत। ये नहीं चाहते थे। ये उलेमाज होते हैं ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स जिनको स्पेशल नॉलेज होती है मुस्लिम सैक्रेड लॉ की। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये डिक्लेयर किया कि ये लोगों का भला चाहता है, पर कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी कट्टर भी था बहुत। इसने हिंदुओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया, सेटिस्फैक्टरी ट्रीट नहीं किया। जो हिंदू थे ये अलाउड नहीं थे घोड़े पे सवारी कर सकें, अपनी मनपसंद के कपड़े पहन सकें, या फिर हथियार लेके चल सकें, या फिर पान वगैरह चबा सकें, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, जैसे पहले जमाने में घोड़े पे चलना इज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, wearing good clothes is a symbol of a royalty, carrying arms for their protection and other protection is a symbol of a royalty, and chewing of bitter leaves, that is pan, वो भी रॉयल लोग करते थे, पर हर एक धर्म के लोग नहीं करते हैं ये सारी चीजें। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को पसंद था खाना, तो वो नहीं चाहता था कि भी कोई जो हिंदू है जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं और जो कि स्लेव हैं, वो भी हमारी रीस करें। सो अलाउद्दीन खिलजी ने सपोर्ट किया कुछ पोइट्स एंड स्कॉलर्स को भी। ये बहुत ही अच्छा मतलब इच्छा रखता था आर्ट एंड लर्निंग की, अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे अच्छे आर्ट, अच्छे अच्छे पैट्रन, बहुत अच्छा मतलब पैट्रन था एक, ये पैट्रोनाइज बंदा था। सो ये फेमस पर्शियन पोइट हैं अमीर खुसरो, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सपोर्ट किया गया इनको। आमिर हसन एक बहुत ही अच्छे लिटरेरी फिगर हैं, ये अलाउद्दीन की कोर्ट में थे। और ये ग्रेट पैटर्न था आर्किटेक्चर का भी, इसने बहुत सारे मॉस्क्स एंड पैलेसेस भी बनवाए। सो ये पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के अंदर परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रखा। इसने पर्सनल अटेंशन दी टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, एक जो इक्विपमेंट यूज होंगे वहां पर उसके, और जो डिसिप्लिन होगा आर्मी का,
सो इसने पूरा का पूरा एस्टेब्लिश किया था इन चीज़ों को और इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिसेस ऑफ दाग एंड चेहरा या फिर हुलिया टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। अलाउद्दीन खिलजी फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी थे। इन्होंने बहुत सारे केसेस को डिसाइड भी किया। जितनी भी कोर्ट्स हैं ये सभी इनकी क्रिएशन थी और ये फाइनल कोर्ट अपील थे। इनके पास आखिरी अपील जाती थी, जो भी जाती थी अगर जानी है किसी की तो। और इनके साथ एक काजी उल कज़त लॉर्ड चीफ जस्टिस भी बैठते थे इनको एडवाइस करने के लिए, कहीं ना जहां पर इनको जरूरत पड़ती थी एडवाइस की। और ये बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए अपने लोगों के लिए। इन्होंने जो बेसिक नेसेसिटीज के गुड्स होते हैं लाइफ के लिए, उनके प्राइस को चीप किया और अपने मर्चेंट्स को कंपेल किया कि इनको फिक्स रेट पे बेचा जाए। और इसको सुपरवाइज, मार्केट को सुपरवाइज करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, जो कि शाह आने मंडी एंड दीवान रियासत कहा जाता था इन्हें। फिर इन्होंने एक पोस्ट और इंट्रोड्यूस करी आमिर्स की, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। और इन्होंने ऑर्डर किया कि भी रिज्यूम किया जाए उन सभी लैंड्स को जो कि दी गई थी नोबल्स को एज एन इनाम और वक़ा, और इन्हें सल्तनत की प्रॉपर्टी बनाया जाए, क्राउन की, सुल्तान की प्रॉपर्टी बनाया जाए, क्राउन की प्रॉपर्टी बनाया जाए। सो जो भी लैंड सी इनको मेजर किया गया और जो भी प्रोडक्ट इसमें से कर्टेंड होता था उसमें गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता था 50% इंस्टेड ऑफ 1/4 और 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन जनवरी 2 1316, जो मालिक काफूर है, इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भी एक इसका प्लान होता है। ये क्या करता है कि भी बिठाना तो अलाउद्दीन खिलजी के एक्चुअली 3 सन हैं, खिजर खान, शादी खान एंड मुबारक शाह खान। अब जो खिजर खान और शादक खान हैं ये दोनों ब्लाइंड हैं। मुबारक शाह को ये मरवाने की कॉन्स्पिरेसी करता है, पर इन तीनों को ना थ्रोन पे बिठाकर ये एक फार्मर के लड़के को बिठाता है जिसका नाम है शाबद उद्दीन ओमर, और उसका एडवाइजर बन जाता है। पर मुबारक शाह को कॉन्स्पिरेसली मरवाने से पहले इसे जो नोबल्स हैं मलिक काफूर को मार देते हैं। नोबल्स जो भी हैं, ये जो भी अलाउद्दीन खिलजी के साइड में थे, मुबारक शाह को सुल्तान बनाने के साइड में थे, इन नोबल्स ने मलिक काफूर को पहले मरवा दिया इसके प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले। अब जो मुबारक खान है ये सुल्तान बन गया और फरवरी 1316 के अंदर इसने नोबल्स को अपनी साइड किया और इसने स्ट्रांगली रूल किया। इसने अपनी पावर्स को इंट्रस्ट कर दिया टू खुसरो खान, जिसने इसको मरवा दिया इन 1320 एडी के अंदर। और जो खुसरो खान है इसने खुद को सॉवरन डिक्लेयर कर दिया इन 1320, और ये फेवर करने लगा हिंदूज को, ट्रीट करने लगा मुस्लिम्स को विद कंटेम्प्ट। अगर कोई भी ये गलती करता थे मुस्लिम्स तो उनको ये पनिशमेंट देता। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे ये फेवर करने लगे घियासुद्दीन तुगलक को, और इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द खुसरो खान, इसे हरवा दिया और इसे मरवा दिया। और इसके बाद एक नई डायनेस्टी के लिए नया रास्ता खोल दिया और वो है तुगलक डायनेस्टी। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. Subscribe to the channel if you find it useful.